हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम समझेंगे शैव धर्म के बारे में। आइए देखते हैं। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव या शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। यानी कि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं या शिव से संबंधित धर्म को, यानी शिव से अगर कोई संबंधित धर्म है तो उसे जो है हम शैव धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? शैव धर्म। ठीक है। यानी शिव की जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें शैव धर्म के अनुयायी भी माना जाता है। ठीक। आगे देखते हैं। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक प्रारंभिक पुरातत्व साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ठीक है। यानी जो शिवलिंग है, ठीक है, ये शिवलिंग उपासना का जो है प्रारंभिक पुरातत्व साक्ष्य हमें जो है हड़प्पा संस्कृति में भी मिलता है देखने को। ठीक है। यानी शिवलिंग के जो है साक्ष्य मिले हैं हमें हड़प्पा संस्कृति से। तभी से लोग शिवलिंग यानी शिव शैव धर्म को मानते थे। ठीक है। समझिए कितना पुराना है शिव धर्म। ठीक है। आइए देखते हैं। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातत्व स्वच्छ हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से भी मिलता है। ठीक है। समझ गए। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। यानी शिव जो है ऋग्वेद में जो है शिव के लिए रुद्र नामक देवता के लिए उल्लेख भी है ऋग्वेद में। ठीक है। आगे देखते हैं। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्प या पशुपति या भूपति भी कहा गया है। यानी कि अथर्ववेद में शिव को जो है भव, सर्प और पशुपति एवं भूपति भी कहा गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। यानी कि शिवलिंग की जो पूजा है इसका जो वर्णन है हमें मत्स्य पुराण में भी देखने को मिलता है। यानी मत्स्य पुराण से जो है इसमें वर्णन है कि आप लिंग की पूजा कर सकते हैं, क्या क्या विधि बताई गई है। ठीक है। आगे देखते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। यानी कि महाभारत के जो अनुशासन पर्व होता है उसमें भी जो है लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ठीक है। आगे देखते हैं। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक से भी मिलता है। ठीक है। यानी रुद्र की पत्नी जो है मतलब भगवान शिव की पत्नी पार्वती देवी थी। ठीक है। आइए देखते हैं। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है। ठीक है। यानी कि शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पाहा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। ठीक है। इन इन नामों को जो है माता पार्वती को नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है। यानी पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। ठीक है। आगे देखते हैं। बामन पुराण, यानी बावन पुराण में क्या कहा गया है देखते हैं। बावन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। यानी कि शैव बावन पुराण में जो है शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ठीक है। पहली पहला है पशुपात, दूसरा है कापालिक, तीसरा है कालामुख, चौथा है लिंगायत। ठीक है। आगे देखते हैं। पशुपति संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। यानी इसके संस्थापक लकुलिश थे जिन्होंने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। पशुपति पशुपति संप्रदाय के अनुयायियों को पंचर्तिक कहा गया है। क्या कहा गया है? पंचर्तिक। क्या कहा गया है? सॉरी, पंचार्तिक। क्या कहा गया है? पंचार्तिक। यानी कि शिव शिव को जो लोग मानते हैं उनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पंचार्तिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचार्तिक। ठीक है। इस मत का प्रमुख सिद्धांतिक ग्रंथ पशुपात सूत्र है। सैद्धांतिक सूत्र क्या है? पशुपात सूत्र है। श्रीकार पंडित एक विख्यात पशुपात आचार्य थे। ठीक है। आगे देखते हैं। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? भैरव थे। आइए आगे देखते हैं। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है। ठीक है। आगे देखते हैं। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। यानी कालामुख संप्रदाय के लोगों को जो है मत सॉरी शिव पुराण में जो है महाव्रतधार कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन करते हैं। यानी कि कालामुख संप्रदाय, समझ रहे? यानी कि जो लोग नागा बाबू साधु लोग होते हैं इस संप्रदाय के लोग नर कपाल नर कपाल मतलब खोपड़ी, यानी मनुष्य की खोपड़ी में ही भोजन करते हैं। जल तथा सुरापान, सुरापान मतलब जल पीते हैं, उसी कारण उनकी जो खोपड़ी होती है खोपड़ी से ही जल पीते हैं। और साथ ही अपने शरीर पर चिता की जो है भस्म मलते हैं। कौन से संप्रदाय के लोग? कालामुख संप्रदाय के लोग। ठीक है। ठीक है। आगे देखते हैं। इन्हें जो है
शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है, यानी कि जो नागा साधु लोग होते हैं इन्हें महाशिव पुराण में क्या किया गया है, महाव्रतधर कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, यानी कि जो लिंगायत संप्रदाय है ये कहाँ ज्यादातर प्रचलित था, तो ये जो है दक्षिण में ज्यादा प्रचलित था। आगे देखते हैं। जिन्हें जंगम भी कहा जाता था, इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, यानी शून्य संपादने, ठीक है, शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। आगे देखते हैं। भसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रथम अल्ल प्रभु का उनके शिष्य बासव को बताया गया। इस संप्रदाय में वीर शिव संप्रदाय में भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। बासव व उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे और जैनों के साथ संघर्ष के उपरांत उन्हें मत की स्थापना की गई थी। उन्होंने जाति प्रथा एवं का कड़ा विरोध भी किया था, यानी कि किसने विरोध किया था, चन्ना। ठीक है, चन्ना जो बासव कर्नाटक कलजुग राजाओं के दरबार में रहते थे, कौन से चन्ना जो थे, चन्ना एवं बासव जो लोग कर्नाटक के राजाओं के दरबार में रहते थे, जैन धर्म के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत, यानी जैन दक्षिण में जो है जैन धर्म के कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया था। किन्होंने किया था, चन्ना एवं बासव ने। ठीक है, ठीक है, उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास प्रतिभोज तीर्थकार एवं बलि प्रथा को जो है अस्वीकार किया और बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति भी दी थी। इन्होंने, क्या नाम था, बासव एवं चन्ना। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, यानी कि मत्स्येंद्र नाथ ने जो है नाथ संप्रदाय की जो है स्थापना की थी। नाथ परंपरा से जो है हमारे योगी आदित्यनाथ भी आते हैं, यानी कि नाथ जो नाथ लगाते हैं पीछे, ये नाथ परंपरा की शुरुआत किसने की थी, तो मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ था, यानी जब इनका जो है नाथ परंपरा का जो है प्रचार प्रसार जो है ज्यादातर बाबा गोरखनाथ ने किया था। ठीक है, उस टाइम जो है ज्यादा प्रसार प्रसार हुआ था। ये कब हुआ था, 10वीं शताब्दी में हुआ था। कब, 10वीं शताब्दी में। ठीक है, गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकार की आलोचना की थी। जो गोरखनाथ बाबा थे उन्होंने जो है वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेष अधिकार की आलोचना भी की थी। ठीक है, आइए देखते हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। उन्होंने जो सिद्धांत बताए थे, जो बाबा गोरखनाथ ने जो सिद्धांत बताए थे, उन सिद्धांतों को तंत्र कहा जाता था। ठीक है, इनकी सदस्यता बिना जाति भेद के सबके लिए खुली थी, यानी जो उन्होंने सिद्धांत बताए थे उस सिद्धांतों को कौन कौन अपना सकता है, तो उन्होंने चारों वर्णों को जो है अपनाने के लिए कहा था, यानी किसी भी जाति प्रथा या किसी भी प्रकार की उस पर जो है रोक नहीं थी। ठीक है, यानी आप किसी भी जाति की हो तो आप उस तंत्र को फॉलो कर सकते हैं या अपना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। ठीक है, यानी कि दक्षिण में जो है किन किन शासकों के जो द्वारा जो है शैव धर्म जो है दक्षिण में ज्यादातर फूला फला है, तो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नए नारों द्वारा किया गया। ठीक है, नायनारों द्वारा किया गया, यानी जो शिव धर्म के संत होते हैं उन्हें जो है नायनार भी कहते हैं। ठीक है, तो जो है इन शैव धर्म का जो प्रचार प्रसार जो है नायनारों ने भी किया था। ठीक है, पल्लव काल में। ठीक है, आइए देखते हैं। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर, ये देखो पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, इसका बड़ी चर्चा होती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 3 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। कहाँ, नेपाल की राजधानी काठमांडू से दूर एक 3 किलोमीटर दूर जगह है देवपाटन। ठीक है, एक नदी के किनारे जो है बागमती नदी के किनारे देवपाटन में जो है एक मंदिर है, पशुपति मंदिर। ठीक, पशुपतिनाथ मंदिर। ठीक है, वह काफी प्राचीन मंदिर भी माना जाता है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले, यानी कि नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर
राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व संस्कृति विरासत संगठन में पूरी सूची में समृद्ध किया गया। यानी कि जो है 1989 ईस्वी में जो है इसे जो है विश्व संस्कृति विरासत में जो है इसे शामिल कर लिया गया था, ठीक है, यूनेस्को द्वारा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुई है। यानी कि जो इसका निर्माण हुआ है वो पैगोडा शैली में हुआ है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। यानी मुंबई के पास एक स्थित जो है एलिफेंटा गुफाएं पाई जाती हैं। वहां पर जो चित्र बने वो हैं वो शैव धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने, ठीक है। एलोरा के जो एलोरा के जो कैलाश मंदिर हैं, एलोरा गुफाओं में जो कैलाश मंदिर हैं, तो वहां पर जो है कैलाश मंदिर किसने बनवाए थे? राष्ट्रकूटों ने बनवाए थे। आइए आगे देखते हैं। चोल शासक राज राजराज प्रथम ने तांजौर के प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों पर मुद्राओं पर शिव व नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। यानी कुषाण शासकों ने जो है शिव और नंदी का एक साथ जो है चित्र जो है अपने सिक्कों पर प्रचलित किया था। कौन से शासकों ने? कुषाण शासकों ने, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक हैं, ठीक है। यानी कि शिव अद्वैत मतलब शिव अलग नहीं है, शिव मतलब अद्वैत यानी कि द्वितीय नहीं है, शिव एक है, शिव शून्य है। तो इस विचारधारा का जो है प्रतिपादन किसने किया था? श्रीकांत शिवाचार्य महाराज जी ने, ठीक है। श्रीकांत शिवाचार्य आचार्य जी ने किया था, ठीक है। आइए देखते हैं। इनके अनुसार यानी कि किनके अनुसार? श्रीकांत शिवाचार्य जी के अनुसार शिव और ब्रह्मा एक समान है। यानी शिव और जो है ब्रह्मा एक समान है, एक ही है, वो अद्वितीय नहीं है। यानी शिव और ब्रह्मा एक हैं, ठीक है। इसी जो है इसी नोट का जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो श्रीकांत शिवाचार्य जी ने किया था। किस बात का? कि शिव और ब्रह्मा एक है, ठीक है। यहीं पर शिव धर्म हमारा खत्म होता है, ठीक है। और कमेंट में आप लोग हर हर महादेव जरूर लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।